नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनसिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री ने स्वाला डेंजर जोन का किया निरीक्षण, अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। खटीमा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, किसी के भी खेत से बिना खेत मालिक की अनुमति खोद रहे मिट्टी। लोहाघाट में अतिक्रमण पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर, राजमार्ग में ढहाया गया पक्का अतिक्रमण। उपनेता प्रतिपक्ष खटीमा विधायक के धरने पर बैठने के पश्चात भी नहीं हुआ प्रशासन पर कोई असर। रुद्रपुर के रामपुर रोड स्थित गिल रिजॉर्ट में प्रोफेशनल मीट कार्यक्रम का हुआ आयोजन। हल्द्वानी का सागर अग्रवाल बना सैमली, पहनने की फर्जी डॉक्यूमेंट से धर्म परिवर्तन की शिकायत। रामनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती ने की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी। हल्द्वानी में व्यापारी ने बैराज से कूद कर की आत्महत्या। कृषि संकल्प अभियान में जसपुर पहुंचे मंत्री गणेश जोशी। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा आज शुक्रवार को अपने तय दौरे के तहत मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने टनकपुर से लेकर चंपावत तक एनएच का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा अपने काफिले के साथ राजमार्ग के सबसे संवेदनशील डेंजर जोन स्वाला में रुके। केंद्रीय मंत्री ने स्वाला डेंजर जोन में चल रहे पहाड़ी ट्रीटमेंट कार्य का निरीक्षण किया तथा एनएच के अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। खबर जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां 17 मिल पुलिस चौकी के अंतर्गत टेढ़ाघाट बरियंजनिया ग्राम सभा के अंतर्गत एक किसान के 3 बीघा खेत से 304 फीट खेत से मिट्टी खनन माफियाओं ने दबंगई दिखाकर खोद ली, वो भी बिना खेत स्वामी की अनुमति के। खेत स्वामी को ये तक पता नहीं था कि अनुमति किसने दी। आखिरकार खटीमा में मिट्टी खनन माफियाओं का कारोबार इस तरह से कैसे फल फूल रहा है। उन्हें ना तो प्रशासन का डर है, न ही जिसके खेत से मिट्टी खोद रहे हैं उसका। इसको लेकर लोगों में काफी रोष व्याप्त है और लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों पर नकेल कसी जाए। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। मुझे पता नहीं सर, बगैर परमिशन से मेरे खेत में से मिट्टी उड़ गई। जब मैं गया वहाँ जाके तब जयपाल सर का ट्रैक्टर चल रहा था, गाँव का है उसका। मैंने कहा भाई बगैर परमिशन से क्यों उठा रहे कि परमिशन, तो मैंने कहा दिखाइए। जब तक फिर जब उनसे बोला तब चलेगा सर वो। तुमने मैंने परमिशन दिखाई, उनसे रोक रहा था। मैंने कहा रोकिए, वो तो एकदम डंपर चला रहे थे सर, भर रहे थे ट्रॉली और उस पर। जिसमें सर कितने जेसीबी थे? 2 जीसीबी और 3 डंपर खड़े थे और 2 चले गए थे सर। 2 ट्रैक्टर थे, एक ट्रैक्टर खड़ा है जयपाल का गांव का और एक ट्रैक्टर का मुझे पता नहीं किसका चल रहा है। मुझे पता नहीं किसका परमिशन किसका नहीं सर। जो मौके पे मैंने देखा है जयपाल का ट्रैक्टर चल रहा था सर। बोला एसडीएम साहब ने कहा कि कोतवाली में जाइए। मुझे क्या सर, मेरा खेत बराबर हो गया मुझे और उससे क्या सर। आपका नाम? रामेश्वर सिंह सर। लोहाघाट चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग में लोहाघाट के मायावती तिराहे में एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर के निर्देश पर प्रशासन की टीम ने बरसों पुराने पक्के अतिक्रमण को ढा दिया। शुक्रवार सुबह अचानक प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और मुख्यमंत्री घोषणा के तहत बन रही पार्किंग में बाधा बन रहे अतिक्रमण को 2-2 जेसीबी की मदद से हटा दिया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज लोहाघाट तहसील में रिसेश्वर मंदिर के समीप हमारे यहाँ सरफेस पार्किंग का प्रपोजल था, जिसका काम चल रहा था। वहाँ पार्किंग वाली जगह पे सरकारी भूमि पे किसी व्यक्ति द्वारा दुकान बना के उसको संचालित किया जा रहा था। उसको पूर्व में भी कई बार सूचित किया गया और बताया गया कि आप स्वयं ही अतिक्रमण हटा लें, लेकिन लगभग 1 महीना पूर्व सूचना और बार बार कहने के बाद भी उनके द्वारा जब नहीं हटाया गया तो आज बलपूर्वक उसको ध्वस्त किया गया, जिसमें राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, एनएच, पीडब्ल्यूडी और सीएनडीएस सभी के आपसी सहयोग से ये कार्यवाही संपादित की गई। बिल्कुल, जहां भी ऐसा संज्ञान में आता है कि सरकारी भूमि पे अतिक्रमण किया जा रहा है तो उस पर त्वरित कार्यवाही करके एक्शन लिया जाएगा। ठीक, थैंक यू। कागजी कार्रवाई या नोटिस हमें नहीं प्राप्त हुआ। जो मकान मालिक था ना उसको, न मेरे दुकान चलाता था मुझको, कोई नोटिस इसमें नहीं दिया गया। तो भैया हाँ, सीधे आया, कार्रवाई कर ली गई। तो क्या 1.5-2 घंटे का तो समय देते हमको कि अपना सामान निकाल लो बाहर, तो नहीं दिया ना गया। ना तो क्या खिलाफ कहते हैं कि सीधे सीधे तानाशाही है देश में। ये कानून जो हमारे संविधान के अनुसार बनाए गए हैं उन कानूनों का पालन ही नहीं हुआ। तो क्या नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। बिल्डिंग 3-4 लाख की तो बिल्डिंग का हो गया, सामान जो है 1-2 लाख का सामान का हो गया।
बता खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां 2 दिन पूर्व ही उपनेता प्रतिपक्ष खटीमा विधायक भुवन कापड़ी खटीमा में अवैध खनन को लेकर तहसील परिषद में अपने दल बल के साथ धरने पर बैठे थे और उनके द्वारा ज्ञापन भी दिया गया। उसके पश्चात ऐसा लग रहा है कि खटीमा में खनन की रफ्तार और तेज हो गई है और उनके धरने का कोई भी असर प्रशासन पर नहीं दिखाई दे रहा। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। हमारी खड़ीमा की प्रशासन की कमी है। आता है 20 ट्राली का या 10 ट्राली का परमिशन आता है, दौड़ाते हैं 100 ट्राली, पूरा घर की ऐसी तैसी करके रख दी, पुताई कर रहे हैं पूरा। इन्होंने पूरा हमारी घर की रोडें खराब कर दी है। मान ले कोई देखिए किसको डर है? इन लोगों का प्रशासन का डर है? कोई डर नहीं है। लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग अभी चाइटा फैटी गेट के सामने कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया। खाली ट्रैक्टर ऐसे दौड़ता है जैसे इनकी बाप की रोड हो गई हो। अरे बच्चे डर रहे हैं। बगीचा है, फलदार वृक्ष है, इसका भी कुछ नुकसान हो सकता है? अरे क्यों नुकसान नहीं हो रहा भैया? देखने दो, आम के पेड़ सूख गए हैं इस चक्कर में। हमारे घर का देखो कितना नुकसान हो गया उधर। पूरे वहाँ पुताई पेंट चल रहा, सब साला उसमें धूल जा रही है। आए दिन बहन जो कितना हमने कह दिया प्रशासन ने, भैया इसमें देखो कितनी ट्राली का परमिशन है भैया? 10 ट्राली का, 15 ट्राली का, क्या 100 ट्राली का परमिशन है? क्या 100 ट्राली का बम्पर का ये है? क्या ड्रामा बना के रख दिया इन लोगों ने, तमाशा बना दिया प्रशासन ने। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इसको विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मना रही है। ऐसे में उत्तराखंड में भी भाजपा कार्यक्रम आयोजित कर सरकार का गुणगान कर रही है। इसी क्रम में रुद्रपुर के रामपुर रोड स्थित गिल रिजॉर्ट में प्रोफेशनल मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार में कृषि व सैनिक कल्याण मंत्री व प्रभारी जनपद उधम सिंह नगर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहाँ उन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जुड़े प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी साझा की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल के अंदर जो देश को नई ऊंचाई पर पहुंचने का काम मोदी सरकार ने किया है, उनके बिंदु पर आज चर्चा यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ में हुई है। और वास्तव में चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, सभी क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित हुए। आज जो भारत कभी विदेशों से अन्न का आयात करता था, आज हम अपने 1 अरब 40 करोड़ की आपूर्ति करने के बाद 70 से अधिक देशों को अन्न का निर्यात हम कर रहे हैं। पहले कभी हम विदेशों से हथियारों का आयात करते थे, आज 82 देशों को हथियारों का निर्यात हम कर रहे हैं। आज हमारा किसान जो कि कभी सोच नहीं सकता था कि किसान की चिंता को व्यक्ति करेगा, प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनको मजबूत करने का काम किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आज महिला सशक्तिकरण के माध्यम से 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल शक्ति अगर आप देखें, चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी शहर में जबरन धर्म परिवर्तन और फर्जी दस्तावेजों के सहारे विवाह कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भोलानाथ गार्डन निवासी ज्योति अग्रवाल ने बनभूलपुरा थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उसके भाई सागर अग्रवाल को एक युवती फरहीन ने प्रेमजाल में फंसाकर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया और फर्जी दस्तावेज बनाकर उससे शादी कर ली। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बात नहीं, चलो हिंदुओं के भी नाम सेम होते हैं। गिरोह मैं पहले से कहते आया हूँ, एक ऐसा गिरोह हल्द्वानी में सक्रिय है जो हमारे चाहे हिंदू लड़कियां हैं चाहे हिंदू लड़के हैं, उनको टारगेट करके काम कर रहे हैं। इस सिंडिकेट में
काठगोदाम के एक मौलाना, सीएससी सेंटर के संचालक, पार्षद वहां के, इन सभी लोगों का एक ग्रुप काम कर रहा है। इस ग्रुप को मेरा क्योंकि ये मात्र एक ही व्यक्ति नहीं है, ये सब लोग एक सिंडिकेट के रूप में काम कर रहे हैं और इनकी धरपकड़ के लिए ये एक उदाहरण है। ऐसे इस पूरे मामले की अगर गहनता से जांच करेंगे तो इसमें बहुत से नाम सामने आएंगे और ऐसे ऐसे लोग सामने आएंगे, क्योंकि 2021 में इस मामले को दबा दिया गया। 2021 में एसडीएम से भी इसकी शिकायत हुई और कोतवाल से भी इसकी शिकायत हुई और पूरी तहरीर में इनने साफ साफ लिखा कि फर्जी दस्तावेज हैं, लेकिन जब वो मामला कोर्ट जाता है तो 504 और 506 में जाता है। तो आखिर किसकी सह पर इन लोगों को बढ़ावा मिल रहा है? उस समय के जो कोतवाल रहे उनके वहां जब शिकायत हुई तो इन लोगों की कहीं ना कहीं सिंडिकेट में जो लोग शामिल हैं उन सभी पर हम कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति का फर्जी कैसे बन गया? जब वो रहता भोलानाथ गार्डन में था, पैदा भोलानाथ गार्डन में हुआ और जन्म प्रमाण पत्र वनबुलपुरा का बन गया। उस आदमी का मैरिज का सर्टिफिकेट या मैरिज का जब उन्होंने कोर्ट मैरिज करी, जब कोर्ट मैरिज होती है तो उसमें पटवारी से लेकर हर सब की रिपोर्ट लगती है। तो आखिर कैसे भाई सबकी रिपोर्ट लग गई और कौन लोग शामिल हैं इन लोगों में? इसमें वहां के पटवारी जो थे उनने क्या इसमें जांच करी, कैसे इनकी शादी हो गई? और आज बात आती है शादी कैंसिल करने की, आज गलत तथ्य दिखा के करने की। अरे भाई उस समय के लोगों ने क्यों नहीं करी? उस समय कोतवाल को शिकायत करी, सबको शिकायत करी। तो वहां के जो पार्षद हैं, वहां के सीएससी सेंटर संचालिका है और ये जो लड़की है ये पहले सीएससी में काम करती थी। ये पहले केनरा बैंक के सीएससी में अपना आधार कार्ड बनाने का, बच्चों के आधार कार्ड बनाने का काम करती थी। वहीं से इन दोनों की पहचान हुई। वहां से पहचान के रूप में इससे कहा गया कि हिंदू का पहचान पत्र नहीं बन पाएगा, तो मैं आपका सैम नाम से पहचान पत्र बना देती हूं। जब सैम का पहचान पत्र बना, जन्म प्रमाण पत्र बना, सैम का पहचान पत्र बना, उसके बाद सैम अली का बन गया। तो इन सारे घटनाक्रम में जो सिंडिकेट है उस सिंडिकेट को तोड़ने का पुलिस के पास एक मौका है। इन सब लोगों को तुरंत अरेस्ट करके जो लोग इसमें शामिल हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इससे हमने अवगत करा दिया गया है और आगे भी मिलकर जब वो हल्द्वानी आएंगे तो इसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, लोगों को छोटा मामला लग रहा है, लेकिन एक हिंदू आदमी को मुसलमान कैसे बना दिया गया, ये ऐसा छोटा विषय नहीं है। अभी आपको या हमको ये लग रहा होगा कि बहुत छोटा विषय है, आधार और पहचान पत्र बनाए। आधार पहचान पत्र नहीं बनाए, एक हिंदू आदमी को मुस्लिम बना दिया गया। उससे कल जब मैंने पूछा तो वो आज नमाज भी नहीं पढ़ रहा, उसको कुछ नहीं आता है, लेकिन उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। हम ये चाहते हैं कि इसमें जो लोग शामिल हैं, चाहे काठगोदाम के जो मस्जिद है वहां के मौलाना शामिल हैं, सीएससी सेंटर के संचालक में सावेद शामिल है और जयाउद्दीन कुरैशी का बेटा है वो चलाता है सीएससी सेंटर, और वहां के जो पार्षद जिनने एफिडेविट दे रखे हैं कि ये यहाँ पैदा हुआ है, जो गलत उनने तथ्य दिए हैं कि ये पैदा हुआ है यहाँ और इसका जन्म प्रमाण पत्र उनके अपने लेटर पैड के हिसाब से जारी हुआ है, उन सब पे कठोर कार्रवाई और उनको तुरंत जेल में डालकर जिससे सिंडिकेट को खत्म किया जा सके। सागर अग्रवाल है 2021 में, ठीक है सर। इसका नाम था सागर अग्रवाल था 2021 में। इसने सर शादी करी कोर्ट मैरिज फरीन खान से। तो इसने शादी के लिए सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करे थे। हमने इसे बहुत ही रोकने की कोशिश करी, पर इसने ये बोला कि ठीक है मैं शादी उससे नहीं करूँगा, पर इसने फिर भी उससे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के शादी कर ली। हमें जब ये कोर्ट मैरिज के बारे में सब कुछ पता चला तो हमने ये एसडीएम साहब को कंप्लेन करी, कि शिकायत दी कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार कैसे हो गए और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे शादी कैसे हो गई इसकी। तो उन्होंने हमें ही डांटा कि डॉक्यूमेंट क्या तैयार कराया था आपने? सर सैम नाम करा रखा था, फादर का नाम चेंज था उसमें। क्या नाम था फादर का? मुन्ना नाम था सर उसमें। और भाई के आधार कार्ड में क्या लिखा था पूरा? सैम नाम लिखा था सर। अच्छा। और अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं तैयार हुए उसके सैम अली नाम से हुए तैयार हुए उसके। अच्छा जी। तो अपना भी शिकायत की अभी? हाँ जी सर, शिकायत करी है मैंने। सर मैं ये चाहती हूँ कि जो भी इस गिरोह में सब लोग जो भी हैं शामिल हैं इसमें, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विभिन्न माध्यमों से संज्ञान में आया है कि वर्ष 2021 में स्पेशल मैरिज कोर्ट में हल्द्वानी में एक विवाह का कोर्ट हुआ था। उस उक्त विवाह में जो वर है, वर के द्वारा भ्रामक सूचना या अपना नाम बदल के आवेदन किया गया था, जो उसके द्वारा अभिलेख प्रस्तुत किए गए थे न्यायालय में, जो आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया था उसमें उसके पिता का नाम, जो उसकी वल्दियत थी वो भी गलत थी। उक्त गलत अभिलेखों के आधार पे कोर्ट मैरिज की गई है। उक्त तथ्य में शिकायत जैसे ही प्राप्त होती है कोर्ट के द्वारा संज्ञान लेते हुए इसमें अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। यदि न्यायालय को किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भ्रामक सूचना या कोई गलत एफिडेविट दिया जाता है वो दंडनीय अपराध है, उसमें प्राथमिक दर्ज करने की कार्रवाई भी की जाएगी।
रामनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती ने विषैला पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद जहां एक तरफ युवती के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया, ग्राम गेबुआ निवासी 29 वर्षीय दिव्या नैनवाल, जो कि पिछले करीब 5 वर्ष से रामनगर के लखनपुर चुंगी इलाके में किराए पर रहती थी। उन्होंने बताया कि उक्त युवती ने गुरुवार को लखनपुर में अपने किराए के मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में विषैला पदार्थ सेवन कर आत्महत्या कर ली। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, एक युवती द्वारा अज्ञात कारणों से जहर खाकर आत्महत्या की गई है। शव को हमारे द्वारा कब्जे में लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और इसके संबंध में हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि सभी जो पहलू हैं उनके हमारे द्वारा जांच की जा रही है कि कहाँ जहर खाया, किन परिस्थितियों में खाया, और इसका जो इसके परिजन है मौके पर आ गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। हल्द्वानी शहर के महावीरगंज निवासी एक व्यापारी ने सुबह काठगोदाम स्थित गोला बैराज से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर काठगोदाम थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। व्यापारी का शव गुरुवार सुबह बैराज के गेट नंबर 1 के पास मिला। मृतक की पहचान मदन अग्रवाल के रूप में हुई, जिनकी महावीरगंज में धार्मिक पुस्तकों की दुकान है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अपराह्न में सिंचाई विभाग के बैराज में किसी व्यक्ति के डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद वहां पे टीम भी भेजी गई, एसडीआरएफ की और गोताखोरों की टीम भेजी गई। कल बॉडी नहीं मिल पाई। आज सुबह पे बैराज का पानी कम किया गया। बैराज के पानी कम करने पे डूबे हुए व्यक्ति की बॉडी प्राप्त हो गई है। आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा जांच चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिया। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। प्रदेश भर में सरकार द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर के गांव मेघावाला में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी पहुंचे और किसानों से सीधे संवाद किया। वहीं किसानों को संबोधित करते हुए सूबे के कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं कृषि मंत्री भारत सरकार के नेतृत्व में आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषक बंधुओं को उनके द्वारा कृषि से संबंधित योजनाओं एवं कृषि तकनीकों की जानकारी दी जा रही है, ताकि कृषक उन्नत बीजों के साथ ही कृषि के नए तकनीकों को अपनाकर लाभ उठा सकें। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। आज हमारे 6000 से अधिक वैज्ञानिक पूरे देश में उपकरण आ चुके हैं। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की जीडीपी में कृषि का योगदान 19.6% है। मोदी सरकार इसको आगे ले जाना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर ये अभियान 29 तारीख से शुरू हुआ है, 12 तारीख तक आज, लेकिन हमारे प्रदेश को हम इसमें आगे बढ़ाया है। आज कृषि को हम विज्ञान से जोड़ना चाहते हैं। पहले देखने में आता था कि वैज्ञानिक दिल्ली में बैठकर, बड़े शहरों में बैठकर वहाँ टेस्टिंग करते थे। हमने कहा कि आपकी प्रयोगशाला हमारे किसान की मट्टी है, किसान का खेत है। उस खेत में कितना जिंक है, कितना कार्बन है, इसको वहाँ पर जाकर आप टेस्ट करेंगे तो उसका लाभ किसान को मिलेगा। और किसान जब आपकी उस टेस्टिंग के आधार पर खाद का प्रयोग करेगा, रसायन का प्रयोग करेगा, वहाँ पर कौन सा बीज लगता है, उसकी जानकारी जब आपको मिलेगी तो निश्चित ही आपका उत्पाद, किसानों का उत्पाद भी बढ़ेगा, किसानों की आय भी दुगनी होगी। आज हमारे 6000 से अधिक वैज्ञानिक किसानों को बीच में जाकर उसको इसकी जानकारी दे रहे हैं और जिसका लाभ हमारे किसानों को मिलेगा। और मैं इसके लिए कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान जी का आभार व्यक्त करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।